कल्पना कीजिए, साल 2030 की एक सुबह है। आप सोकर उठते हैं, किचन का नल खोलते हैं, लेकिन वहां से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। सिर्फ एक खाली सरसराहट की आवाज आती है। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो डे जीरो है जिसकी तरफ दुनिया के बड़े बड़े शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की कि क्यों हमारे जलाशय खाली हो रहे हैं और क्यों 2030 हमारे लिए एक आखिरी डेडलाइन बन गया है। आज 2026 चल रहा है और 3 बड़े महाद्वीपों के जलाशय अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। गणित बहुत सीधा है पर डरावना है। शहरों की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, बारिश का पानी उतनी तेजी से जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। हम प्रकृति से जितना पानी निकाल रहे हैं, उसे वापस उतना दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बारिश का कम होना ही इसकी वजह है? नहीं, असली दुश्मन कोई और है। बड़े शहरों में पाइपलाइनें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि 30% साफ पानी घर पहुंचने से पहले ही रास्तों में लीक हो जाता है। हमने वेस्ट वाटर की रिसाइकिल करने के सिस्टम पर ध्यान ही नहीं दिया, जो आज इस संकट में सबसे बड़ा सहारा बन सकता था। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें एक भयानक सच दिखा रही हैं। दुनिया के कई शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जमीन के नीचे जमा सदियों पुराना पानी इतना बेरहमी से निकाला है कि अब जमीन नीचे बैठ रही है। एक बार अगर जमीन धंस गई तो भविष्य में वहां बारिश का पानी फिर कभी जमा नहीं हो पाएगा। और जब पानी कम होता है तो शुरू होता है वाटर ट्रक माफिया का खेल। एक तरफ आलीशान सोसाइटियों में स्विमिंग पूल भरे जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक आम इंसान एक बाल्टी लेकर पानी की लाइनों में घंटों तक खड़ा रहता है। पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की एक खाई बनता जा रहा है। दोस्तों, पानी जैसे एक मौलिक अधिकार को भी इन कारपोरेट कंपनियों ने आम आदमी से छीन लिया है। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में सीधे सीधे तो लगभग 3 लीटर पानी खत्म होता है, लेकिन अगर इसमें उपयोग होने वाली चीनी के उत्पादन का भी हिसाब इसमें जोड़ दिया जाए तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में 300 लीटर तक पानी बर्बाद हो जाता है। और जो वेस्ट वाटर बचता है वो भारी मात्रा में केमिकल युक्त पानी होता है। कई राज्यों में कोल्ड ड्रिंक कंपनियों का विरोध भी हुआ है। केरल के पलक्कड़ जिले के पिलाचीमाड़ा गांव में कोको कोला कंपनी ने एक बड़ी बोटलिंग यूनिट लगाई थी। कंपनी को रोजाना लाखों लीटर जमीन का पानी निकालने की अनुमति दे दी गई। फैक्ट्री शुरू होने से कुछ समय बाद आसपास के गांवों के कुएं सूखने लगे। जो पानी बचा वो पीने लायक नहीं रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा खाद के नाम पर किसानों को दे दिया गया, जिससे मिट्टी और पानी में कैडमियम और लेड जैसे जहरीले तत्व मिल गए। इसके खिलाफ एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व एक आदिवासी महिला मईलम्मा ने किया। उन्होंने कोको कोला के विरुद्ध जनकीय समर समिति बनाई और फैक्ट्री के बाहर धरना शुरू किया। यह विरोध सालों तक चला और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। स्थानीय पेरुमट्टी ग्राम पंचायत ने साहस दिखाते हुए कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। भारी विरोध और कानूनी दबाव के कारण 2004 में फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। यह भारत का पर्यावरण संरक्षण और कारपोरेट जवाबदेही की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। पेट्रोल में मिलने वाले एथेनॉल को बनाने वाली कंपनियां भी ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ी मात्रा में यूज करती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अब भी वक्त है दोस्तों, मईलम्मा की तरह हमें भी इन कारपोरेट कंपनियों से अपने पानी को कुछ भी करके बचाना होगा। हमें खेती में भी पानी की बर्बादी रोकनी होगी और वाटर सिस्टम को आधुनिक बनाना होगा। नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें बिना पानी के मर जाएंगी। वो कैसे सरवाइव करेंगी, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है।
दोस्तों, अगले 4 साल हमारे पास आखिरी मौका है। अगर आज हम नहीं जागे तो 2030 में नल से सिर्फ हवा निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा। आने वाले पानी के संकट से बचने के लिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं या हमें करने चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।